अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाजिब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल। वर्ल्ड बैंक ने तेल की कीमतों में 16 से 24% तक इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक कीमत $115 फी बैरल तक जा सकती है। मजीद 4.5 करोड़ अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सनअती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। IMF ने लेवी में कमी की इजाज़त दे दी है। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% तक कमी मुतवक्के है। टैरिफ अब पीक आवर्स के बजाय औसतन बुनियाद पर मुकर्रर किया जाएगा। और मनी चेंजर्स को क्रिप्टो करेंसी के कारोबार की इजाज़त मिलने का इम्कान। ई-कैप के वफ़द की वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी और सरबराह क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब से मुलाकातें। क्रिप्टो ट्रेडिंग की इजाज़त मिल जाए तो $24 अरब सालाना मुल्क में आएगा। जफर फराचा की गुफ्तगू। जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज़ की तरह आज भी 1 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद कीमत $278.80 पर आ गई है। जबकि यूरो के हवाले से आपको ये बताएं कि आज ये 12 पैसे सस्ता हुआ है। फिर बरतानवी पाउंड को भी अगर देखें तो इंटरबैंक में 24 पैसे की कमी से हम ये देख रहे हैं कि ये $324.38 पर आ गया है। गोल्ड मार्केट को भी देख लेते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ हम देख रहे हैं कि कमी हुई है। अब फी तोला $5500 सस्ता हुआ है। कीमत $4,79,562 पर आ गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में $4700 की कमी हुई है। फिर इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो गोल्ड $55 फी ओन सस्ता हुआ, जिसके बाद कीमत $4,572 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी मुल्की मईशत पर बढ़ते हुए खदशात की। मुल्की इकॉनमी का इस्तेहकाम से ग्रोथ का सफर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की नजर हो गया है। GDP ग्रोथ टारगेट पूरा ना करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो अगर बात की जाए IMF और वर्ल्ड बैंक की, तो इन इदारों ने भी GDP में कमी का इम्कान जाहिर किया है। एक्सपोर्ट में कमी देखी जा रही है। फिर SM तनवीर साहब ने भी इकॉनमी मैटर्स के ही प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि एक्सपोर्ट $30 अरब 50 करोड़ डॉलर तक रहने का खदशा है, जो पिछले साल की $32 अरब एक्सपोर्ट से कम होगी। सनत और ज़राअत दोनों इस वक्त दबाव में हैं। कारोबारी सरगर्मियां अगर देखें तो महंगाई और गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो इससे मुतासिर हैं। इंटरेस्ट रेट को भी 1% बढ़ाकर अब 11.5% कर दिया गया है। फिर FDI, इसमें भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो सका है। आमने और की बंदिश की बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। गैस की कमी से बिजली की पैदावार मुतासर हुई है, जिसके बायस मुल्क में लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज कहा है कि तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। $30 करोड़ का बिल $80 करोड़ तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब बिजनेस कम्युनिटी बेचैनी का इजहार कर रही है। बार बार खित्ते में सबसे ऊंची कारोबारी लागत को कम करने की बात की जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। घरेलू जो अखराजात हैं वो पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। हुकूमत भी मईशत को लेकर और इसको संभालने के लिए इकदाम कर रही है, लेकिन मसाइल हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं वजीर खजाना के एडवाइजर खुर्रम साहब। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी किस तरफ बढ़ रही है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया इकॉनमी मैटर्स को वक्त देने का। खुर्रम साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ज़ाहिर है मईशत के इस्तेहकाम का है। मशरक़ वस्ता की जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भी उससे मुतासर हो रही है। बिजली की लोड शेडिंग एक तरफ, पेट्रोलियम हाई प्राइसेस भी हम देख रहे हैं। फिर GDP ग्रोथ जो है वो भी मुतासर हो रही है। फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ने भी शराय तरक्की में कमी की पेशगोई की है। हुकूमत इन चैलेंजेस से इस वक्त कैसे निपट रही है खुर्रम साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ पूरी दुनिया का, क्योंकि आपने जो कॉन्टेक्स्ट रखा है उसे पाकिस्तान का रखा है, और आप ये उससे ये जो है तस्वुर आ रहा है कि हम अकेले इस वक्त जो है ना अफेक्ट हुए हुए हैं या हमें अफेक्ट होने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छे से जो है इस मसले को जो है हैंडल किया गया है। आप देखें, किसी एक पेट्रोल पंप, किसी एक गैस पंप, कहीं पे भी कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आई, कोई लाइनें नहीं लगी, बल्कि हमारी जैसी इकोनॉमीज, हमसे बहुत बेहतर इकोनॉमीज, इस रीजन की इकोनॉमीज देख लें, इंडिया फॉर एग्जांपल देख लें आप, $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं। उनके यहाँ गैस पंप्स पे लाइनें लगी हैं, क्योंकि उनके यहाँ LPG जो है 90% जो घरों में यूज़ होती है, और सारी उनकी जो है वो सी रूट के थ्रू समुद्र के रास्ते से आती है, ईरान से। और हमारे पास LPG भी घरों में यूज़ होती है, लेकिन आप देखें कोई लाइनें नहीं लगी, ना पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हैं, ना डीजल के लिए कोई भागदौड़ हुई है। और अच्छी बात यह है, पाकिस्तान शायद उन वाहिद कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में से है जिन्होंने जो कीमतें जो है पहले बढ़ाई, फिर 3 वीक्स रोक के रखी, अपने खर्चों को कम किया, उसका इम्पैक्ट जो है पास ऑन किया। उसके बाद जब प्राइस बढ़ाई तो एक ऐसा पैकेज दिया सूमो के साथ मिलके, जिसने जो वल्नरेबल, जो कमजोर तबका था,
उसको सपोर्ट किया, जिसमें अगर मोटर बाइक्स की बात करें, जिसमें डीजल से चलती हुई गाड़ियों की बात करें, रेलवे की किरायों की बात करें, किसी में इजाफा जो है वो ना होने के लिए प्राइस को जो है वो जो सब्सिडी है उसको दिया गया, ताकि जो है कीमतें भी कम रहें, स्टेबल रहें, एक आम आदमी पे इम्पैक्ट भी ना आए, और जो अफोर्ड कर सकता है एक्चुअल प्राइस उसको वो प्राइस मिले। तो देखिए एक बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस किया गया पूरी दुनिया का। मैं आपको बताता हूँ, $500 ट्रिलियन, $500 बिलियन से ज्यादा से लेकर $3.5 खरब तक का इम्पैक्ट आया पूरी दुनिया पे। और बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज में आज जो है बिल्कुल 70-70, 80-80, 90-90% जो है वो कीमतें बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान में आज भी अपनी एक्चुअल प्राइस से कीमतें कम हैं, और साथ में इस एक सेगमेंट को भी जो है सपोर्ट दिया गया है, जो कि नीडी सेगमेंट है, डिजर्व करता है, जो 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 अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि एक बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन देखिए 4 वीक्स के रिजर्व्स भी रखे गए हैं, पहले जो 2 वीक्स के 3 वीक्स के थे उनको 4 वीक्स पे बढ़ाया गया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि आपके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं सऊदी सही। अरेबिया के साथ, दूसरे ममालिक के साथ, जीसीसी कंट्रीज के साथ, जिसकी वजह से आपको प्रायोरिटी मिली, इसके बावजूद कि वो रास्ता बंद है जहाँ 20% तेल और गैस का गुजरता है, उसके बावजूद आपको जो है वो प्रायोरिटी दी गई सप्लाई में। देखिए सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सप्लाई आपके पास थी, प्राइसेस आपने रैशनलाइज की, उस तबके को आपने सपोर्ट दिया जो कि डिजर्व करता था, एक बैलेंस क्रिएट किया, और आपकी स्टेबिलिटी भी आज है। आपको आपकी स्टेबिलिटी आउट नहीं हुई, आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है। आगे जाते हुए आप देखें आज हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में है, $1 अरब से ज्यादा का सरप्लस आया पिछले महीने में, इसके बावजूद कि कीमतें जो है बढ़ी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी अपनी जगह पर है, ट्रैक पे इकोनॉमी। आगे जाते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, आपको पता है ये मुल्क सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है दुनिया के इस मसले को रिजॉल्व करने में। सीज फायर करवाया पाकिस्तान ने, सिर्फ हम अपना आप ये फायदा नहीं बात किया बिल्कुल बल्कि सही फरमा रहे हैं। नो डाउट कि दुनिया की इकोनॉमीज इससे इस सूरत से मुतासर हुई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ग्लोबल शॉक जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है। अब साथ में खुर्रम साहब 2 रोज़ पहले ही हमने इंटरेस्ट रेट में देखा कि 1% इजाफा किया गया है, यानी कि अब जो शरह सूद है वो 10.5 से बढ़कर 11.5% हो गई है। हम फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, ग्रोथ की बात तो करते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी इस पर कोई खास खुश नहीं है जो ये शरह हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। अब क्या लगता है आपको, इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी हाई है, तो मुमकिन तो नहीं लग रहा कि इससे इन्फ्लेशन किसी भी तरह कंट्रोल हो सकेगी। अच्छा देखिए, पहली तो बात ये स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है, स्टेट बैंक का एरिया, स्टेट बैंक इसको समझता है बेहतर तरीके से। स्टेट बैंक इस पे आपको ज्यादा बेहतर बता सकेगा कि उनका व्यू क्या है। देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बोल सकती है कि हमारा एक व्यू हो सकता है कि हम क्या व्यू लेके चल रहे हैं या चल रहे थे। हमारा होल्ड स्टांस से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक का था कि हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए, और उसकी वजह से देखें इसमें ना आपकी डॉलर लिक्विडिटी, डॉलर का आना जाना, और साथ में जो करंट अकाउंट है, ट्रेड है, इसको कंटेन करना। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे करने से जो पैसे की जो 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 सप्लाई और डिमांड होती है ना, उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है, और इतने से 100 बेसिस पॉइंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते ऑफकोर्स, लेकिन स्टेट बैंक ने बढ़ाया तो उनके अपने रीजंस हैं कि आगे जाते हुए वो ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये कंटिन्यूटी होती है इसमें, इन हालात में अगर ये बढ़ती है, जंग दोबारा शुरू होती है, तो अल्लाह ना करे उसकी वजह से हम भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हैं, पूरी दुनिया एक्सपोज है। आपके इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, आपके शिपमेंट कॉस्ट बढ़ रही है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है, महंगाई दुनिया में बढ़ रही है, ग्रोथ कम आ रही है दुनिया में। तो हमारे यहाँ भी यही चीज जो है रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो उनके रिस्क जो होते हैं ना, रिस्क की वजह से डिसीजन लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर 100 बेसिस पॉइंट किया तो शायद इसलिए किया होगा, ये हमारा व्यू हो सकता है कि आगे जाते हुए शायद वो इतना जल्दी ना करें, उन्होंने पहले ही इसको अकाउंट फॉर कर लिया है। लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि एक रूम है और था भी, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है हमारी इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा जो है नंबर अभी, क्योंकि अप्रैल के नंबर अभी आए नहीं, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट स्टिल मैनेजेबल लेवल्स पे हम हैं। लेकिन एक प्रिकॉशियस जो है स्टेप लिया गया शायद स्टेट बैंक की तरफ से, इसलिए उन्होंने रेट बढ़ाया। लेकिन एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जो रेट बढ़ा है वो 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, लेकिन आप पिछले 15 महीने में देखें तो रेट जो है 22% से 10.5 पे आया भी है। तो अगर थोड़ा सा बढ़ गया, मेरा नहीं ख्याल कि जाते हुए शायद बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो। ये इंशाल्लाह सीज फायर कंटिन्यू करता है, और अब ये मामला जो है रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और सीज फायर के बाद ये रास्ता अगर खुलता है तो आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस जैसे नीचे आना शुरू होंगी, आपको ये सब चीजें दोबारा रिवर्स होना नजर आ जाएंगी, और इंशाल्लाह बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, वो बात आपकी वहाँ तक बिल्कुल सही है और आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ को भी समझना चाह रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर। एक्सपोर्ट्स का अगर मैं यहाँ पर खास तौर पर जिक्र करूँ तो इंडस्ट्री को ज़ाहिर क्रॉस सब्सिडी की मद में बिजली भी सस्ती की गई। फिर हमने ये भी देखा कि दादोशुमार का जब जायज़ा लिया गया तो मार्च में 14% की बड़ी कमी भी हुई इसमें, जो कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है एक्सपोर्ट्स को लेकर। सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर टेक्सटाइल में कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त हम ग्रोथ की तरफ तो नहीं जा रहे, हम ये कहेंगे फिर।
देखिए, ग्रोथ तो आपने देखा होगा, सेकंड क्वार्टर का नंबर जो है ना बड़ा अच्छा आया। फर्स्ट क्वार्टर का नंबर भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट क्वार्टर का नंबर अगर आप देखें 3.7% के अराउंड था। सेकंड क्वार्टर का नंबर अगर आप देखें तो 3.9% के अराउंड था। तो एवरेज आप कह सकते हैं 3.8 के अराउंड जो है आपकी इस पर ग्रोथ जो है 2 क्वार्टर की, यानी कि आधे साल की जो जीडीपी का शरह नमू है, जो ग्रोथ है, वो आपकी तकरीबन कोई 4.25% पे है। स्टेट बैंक की एक्सपेक्टेशंस हैं कि 4.25 से 4.5% के दरमियान में ग्रोथ आ सकती है। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने लीड किया है ग्रोथ को। अभी तक 6% की तकरीबन ग्रोथ है इस वक्त, पिछले साल के मुकाबले में पहले 8 महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये पार्ट बीच में आ गया है कि जंग शुरू हो गई, और जंग के बाद सीज फायर भी अल्लाह का शुक्र है हो गया। और ये जंग के जो इम्कान जो इम्पैक्ट्स हैं, वो एनर्जी की कीमतें जो होती हैं वो बड़ा आपको पता है रोल प्ले करती हैं। एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एनर्जी की कीमतों में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पास ऑन की हैं कीमतें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कीमतों को कम किया है। अभी और भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कम किया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होना शुरू हुई। इंटरेस्ट रेट्स में कमी हुई। आगे जाते हुए बजट में कोशिश ये की जाएगी कि जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर को, फॉर्मल सेक्टर को रिलीफ दिया जाए, उनके लिए बेहतरी की जाए, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ना डाला जाए, उतना बेहतर होगा हमारी सरमायाकारी के लिए। आप देखें 5G पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, उसमें 3 बड़ी कंपनीज ने तकरीबन कोई 50 करोड़ डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट की है। उसके अलावा अली बाबा जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है दुनिया का, उसने फाइनेंशियल ई कॉमर्स ग्रुप है, उसने पाकिस्तान में फिनटेक सेक्टर में एंट्री की है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, जीडीपी ग्रोथ एक रीजनेबल लेवल पे है, लेकिन ये पैच निकल जाए बीच में से और थोड़ी सी स्टेबिलिटी और मजीद आ जाए ये रीजनल इकोनॉमीज में, और ये मसला हल हो जाए, आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी की बेस बेहतर हो गई है। ये इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट करेगी आपको बेहतर जीडीपी। लेकिन खुर्रम साहब, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू। और वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट भी है कि इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासतौर पर ये जो ऑयल का प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से। आपने बजट की बात भी की, उस पर हम आगे डिस्कशन करते भी, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब की गुफ्तगू भी हमने सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से जो फाइनेंसिंग मिलने के बाद अब दीगर जो 200 मालिक से माली ताउन है वो हम नहीं लेंगे, अब हम कमर्शियल फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कमर्शियल फाइनेंसिंग है ये सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो तो ज़्यादा होगा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, अभी हमने यूरो बॉन्ड रेस किया है और उसकी शरह बिल्कुल उसी तनासब से जो हमारे पास ऑलरेडी जो है बॉन्ड्स चल भी रहे हैं और जो हमने बॉन्ड्स रीपे भी कर दिए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमर्शियल फाइनेंसिंग जो होती है ना, देखें आप मुझे बताएं कि अगर हम किसी कंट्री के पास जाते हैं, वो ऑल्दो हमारे साथ पार्टनर्स हैं सारे और बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बट हम हर साल अगर रोल ओवर करते हैं तो एक अच्छी बात ये सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि जी अब 2028 तक रोल ओवर जो है एक साथ कर दिया, ये बहुत अच्छा हो गया। कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए आप जाते हैं ना, तो उसको अगर अब वही रेट आपको मिल रहा है मार्केट में जो आप एक अपने बायलैटरल पार्टनर को पे कर रहे हैं,